ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, दीपावली का पर्व आ गया है और साधक जो होते हैं वो इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो अपनी साधनाएँ करेंगे, अपने काफ़ी मंत्रों को सिद्ध करेंगे, अपने मंत्रों की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। इस समय पर अनेक मंत्रों की सिद्धि करी जाती है, चाहे वो देश रक्षा मंत्र हो, चाहे वो झाड़ा लगाने का मंत्र हो, चाहे वो किसी देवी देवता का मंत्र हो, और चाहे किसी ने पहले से ही कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है तो उस मंत्र की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए इस समय का इंतज़ार किया जाता है ताकि वो उस मंत्र की ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा सके। क्योंकि साधक होली और दीपावली के इस पर्व का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ये दो बड़े त्यौहार ऐसे होते हैं कि इन पे किए गए मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और कार्य करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो भी आपने मंत्र अपने जीवन में पहले भी सिद्ध कर रखे हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप उनकी 11-11 माला निकालें, क्योंकि ये वो दिन होता है जब आप अगर 11 माला भी उस मंत्र की निकालेंगे जो पहले से आपने सिद्ध कर रखा है तो उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो लोग इस पर्व पर अपनी मंत्रों की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जो देश रक्षा मंत्र है, यानी कि आपके शरीर की वो रक्षा करेगा मंत्र। ये मंत्र कहाँ काम करेगा? जब आप साधना करेंगे तो उस साधना के समय में आपका सुरक्षा चक्र बनाने का ये कार्य करेगा ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब ना आ सके और आपकी साधना को खंडित ना कर सके। और इस मंत्र में आपकी जो रक्षा करने वाले होते हैं वो स्वयं गणेश भगवान होते हैं, भैरव बाबा होते हैं, नरसिंह भगवान होते हैं और हनुमान जी होते हैं, और साथ में गुरु गोरखनाथ जी तो चलते ही चलते हैं। और ये जो मैं मंत्र आज आपको देने वाला हूँ, इस मंत्र का अगर आप अपने ऊपर सुरक्षा चक्र बनाते हैं तो किसी भूत प्रेत जीन मसान, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई भी जिन हो, कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, उसकी औकात नहीं है कि वो आपके इर्द गिर्द भी आ सके। इस मंत्र से आपका जो ओरा है वो इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको दूर से भांप लेगी और वो कोसों दूर भाग जाएगी। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे भगत ऐसे भी आपने जीवन में देखे होंगे जो एक बार किसी भी नकारात्मक ऊर्जा वाले किसी भी घर में जाते हैं और एक बार उनके घर पे जाने मात्र से ही वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा बाहर भाग जाती है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो सुरक्षा घेरा होता है वो ऐसे ही मंत्रों के माध्यम से घिरा हुआ होता है और इतने सारे देवता उस मंत्र की शक्ति में चलते हैं, उस मंत्र की ऊर्जा में समाहित होते हैं, जो अपने आसपास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को टिकने नहीं देते हैं। आप जब भी कोई साधना करें, चाहे वो तामसिक है चाहे वो सात्विक है, आपको सुरक्षा घेरे की आवश्यकता ज़रूर होती है। और इस मंत्र का प्रयोग अधिकतर रात में जो साधनाएं की जाती है उनमें ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि रात के समय की गई साधनाएं बहुत ही उग्र साधनाएं होती हैं और उग्र साधनाओं में अधिकतर नकारात्मक ऊर्जाएं साधना खंडित करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है सुरक्षा चक्र को बनाना ताकि वो आपको नुकसान ना कर सके। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जब आप ध्यान में बैठे होते हैं अपनी साधना में, तो आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करती है, और अगर आपका ध्यान एक बार भटक जाता है तो आपकी साधना भी खंडित हो जाती है। क्योंकि जो आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, उस मंत्र जाप की ऊर्जा इतनी ज़्यादा तीव्र होती है कि उस मंत्र जाप की ऊर्जा के कारण ही ये नकारात्मक ऊर्जाएं जागृत होती हैं और आपके पास आती है। वो नहीं चाहती कि आप कोई भी सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करें। जहाँ आप साधना में बैठे होते हैं वहाँ पर आकर वो किसी सामान को गिराने की कोशिश करती है या वो कुछ ऐसा अलग करने की कोशिश करती है कि आपका ध्यान आपकी साधना में से हट जाए, आपके दिमाग में गलत विचारों को घुसाना शुरू कर देती है, आपकी माला को गिराने की कोशिश करती है। तो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करती हैं ताकि आपकी साधना भंग हो सके। और ये जो तरीके हैं ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये उनके तरीके होते हैं जो आपकी साधना को खंडित करने के लिए वो अपनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ आपको प्रतीत होता दिखाई दे तो आप उसे इग्नोर करें और अपनी साधना को कंटिन्यू करें, अपनी साधना में ध्यान लगाएं
और ये जब होता है जब आपके पास सुरक्षा घेरा नहीं होता है। तो एक बार आपका सुरक्षा घेरा बन जाता है, उसके बाद ये दिक्कतें आपके पास नहीं होती हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आने की कोशिश नहीं करेगी। तो इस दिवाली पर आप सभी को अपना सुरक्षा घेरा ज़रूर तैयार करना है, ताकि आप कोई भी साधना करें तो आपको दिक्कत उठानी ना पड़े, आपकी साधना खंडित ना हो, आपकी जो भी साधना है उसका आपको 100% आपको परिणाम मिले। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी भगत लोग होते हैं, जब भी वो किसी के घर, उनका घर देखने के लिए जाते हैं या फिर उनके घर पे इलाज करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने घर से अपना सुरक्षा घेरा बनाकर चलते हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति रास्ते में जाते हुए उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ ना पाए। आपने बहुत सारे भगत या तांत्रिकों को देखा होगा आपने कि वो हाथ में अपना चिमटा या त्रिशूल लेकर, अपना कोई भी शस्त्र ऐसा लेकर चलते हैं ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास ना आ पाए, क्योंकि उनका जो वो शस्त्र होता है वो हमेशा उनके साथ होता है। चाहे वो साधना करें, चाहे वो कहीं मंदिर में जाएं, चाहे वो कहीं भी जाए, वो शस्त्र उनके साथ होता है। और उस शस्त्र के अंदर उनकी मंत्रों की ऊर्जा, उनकी शक्तियाँ सब समाहित होती हैं। और उस शस्त्र के उनके पास होने के कारण ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके पास नहीं आ पाती है। तो यही कारण होता है कि वो अपने साथ कोई भी शस्त्र अपना रखते हैं साथ में। और जो भी भगत लोग मंत्र का उच्चारण करके चलते हैं, वो 11 बार मंत्र को पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मारकर और अपना सुरक्षा घेरा बनाकर तब चलते हैं वो। और एक बार सुरक्षा घेरा बनाने के बाद, चाहे वो इंसान किसी का घर देखने जाए, चाहे किसी का इलाज करने जाए, चाहे वो शमशान में जाए, चाहे वो जंगल में चला जाए, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये जो मंत्र हैं वो शाबर मंत्र हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, शाबर मंत्र अपने आप में जागृत मंत्र होते हैं। इनको थोड़ा सा जाप करने की ज़रूरत होती है, ये अपने आप में जागृत हो जाते हैं। और इस मंत्र को आपको दिवाली की रात को सिद्ध करना है, करीब 9 बजे के बाद, यानी कि आप 9 बजे पूजा पे बैठ जाएं। आपको एक घी का दीपक जलाना है, गुरु गोरखनाथ जी के नाम का आसन लेना है, रुद्राक्ष की माला लेनी है, और आपको अंगारी पर 2 लौंग 1 बतासे का भोग आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज को देना है। और मात्र 21 माला आपको इस मंत्र की करनी है। मात्र 21 माला में ही यह मंत्र जागृत हो जाएगा। इसके बाद आपको 41 दिन तक एक एक माला इस मंत्र की आपको करनी है। तो ये मंत्र उसके बाद कार्य में आप ले सकते हैं। ये मंत्र पूर्ण तरीके से कार्य में आ जाता है। आपको ये भी सब बताऊंगा कि इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना है। सबसे पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मैं आपको वैसे वीडियो स्क्रीन पर भी डालने की कोशिश करूंगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंत्र मिल जाएगा। तो मंत्र है, ओम नमो आदेश गुरु को, अजरी बांधू बजरी बांधू, बांधू दराई किवाड़, आन पड़ी हनुमान की, रक्षा राम की कार, पहली चौकी गज गणपति की, दूसरी विकट वीर हनुमान, तीजी चौकी भूमिया भैरव, चौथी नरसिंह की आन, जो इन्हीं चौकी को लांगे तुरंत ही धूल भस्म हो जावे, दुश्मन बैरी जो कोई करे उलट वाही पर उल्टा पड़े, मंत्र सांचा पिंड कांचा, फूरो मंत्र गोरख वाचा। तो ये मंत्र हैं। मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें। मात्र और मात्र 21 माला में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और कार्य करना शुरू कर देगा। और हाँ, जाप करने के बाद आप माला को कम से कम आधे घंटे तक अपने गले में धारण करें। अब आपको मैं बता दूं कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। यह 2 तरीके से आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या तो हाथ में गंगाजल लेकर या फिर हाथ में अपना चाकू लेकर 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। गंगाजल या फिर चाकू पर आपको फूंक मारनी है, 3 बार फूंक मारे और अपने चारों तरफ आप कार खींच ले। ऐसा करने से आपके चारों तरफ आपका सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप साधना करेंगे तो इस मंत्र का इसी तरीके से आप सुरक्षा घेरा बना ले। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आपकी जो साधना है वो सफल होगी और आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अब अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति हो सकती है जो आपके रास्ते में अड़चन डाल सकती है, तो आपको 11 बार इस मंत्र को पढ़ना है। अपनी हथेली पर 3 बार फूंक मारनी है और 3 बार फूंक मारने के बाद आप हथेली को रगड़ना है और अपने पूरे शरीर पर आप हाथ फेर लें ऊपर से नीचे तक, तो आपका सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये था वो सुरक्षा मंत्र जिसके प्रभाव से आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक शक्ति आ नहीं पाएगी और आपकी जो साधना है वो बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण होगी।
आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है। मंत्र का सिर्फ शुद्ध उच्चारण करें। गुरु गोरखनाथ जी स्वयं इस मंत्र के रचयिता हैं और गुरु गोरखनाथ जी स्वयं इस मंत्र के साथ में चलते हैं अपनी समस्त शक्तियों को साथ लेकर। तो मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे और इस दिवाली पर इस मंत्र को सिद्ध अवश्य करें और अपने जीवन में आने वाली साधनाओं में इनका प्रयोग करें। जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिल